Hello and welcome बच्चा पार्टी. Good morning to all. This is विकास सर and welcome to my YouTube channel Career Changer विकास सर. तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो सन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आसमान जो होता है वो सुबह के टाइम में रेडिश हो जाता है, थोड़ा लाल हो जाता है, और शाम के टाइम में भी रेडिश और लाल हो जाता है, और दिन के टाइम में क्या होता है, डे टाइम में अगर देखेंगे तो जो आसमान होता है पूरा पूरा वो नीला हो जाता है. ऐसा क्यों? आज हम लोग की इस क्लास में यही देखने वाले हैं. ठीक, तो सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं कि जो सन होता है उसमें से व्हाइट लाइट निकलती है. व्हाइट लाइट आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो 7 कलर में स्कैटर हो जाती है. 7 कलर कौन कौन सा? विव योर विव, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, डी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड रेड फॉर आर फॉर रेड. ठीक है, इतने कलर में वो स्कैटर हो जाता है. जिसमें से अगर हम सुबह की बात करते हैं तो जो सन होता है वो अर्थ के काफी करीब होता है, और सुबह के टाइम में हमारा जो वायुमंडल होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है वो काफी शांत रहता है. सुबह फैक्ट्रीज नहीं चली रहती हैं, सब कुछ एकदम शांत रहता है ना. इसीलिए हम लोग को ये भी कहा जाता है कि हम लोग को सुबह की ऑक्सीजन लेनी चाहिए. एकदम फ्रेश ऑक्सीजन. एकदम शांत होने की वजह से ये भी होता है कि जब सन से रोशनी निकलती है, मैं आपको बता दूं जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है ना. रेड कलर जो होता है वो पार कर देता है, और जो ब्लू कलर, वायलेट कलर होते हैं, इंडिगो कलर होते हैं, ये सारे पार नहीं हो पाते हैं. और रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, इन लोग की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये पार कर जाते हैं, वायुमंडल को भी पार कर जाते हैं. ठीक, तो ज्यादातर जो कलर होते हैं ये वायुमंडल को पार करके इधर आ जाते हैं, और ब्लू कलर पार नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं. ठीक, और यहाँ पे पूरा रेडिश हो जाता है माहौल पूरा. ठीक, अब यही रिफ्लेक्ट होकर हमारा आसमान भी रेड दिखाई देता है. ये ड्यू टू सन हो गया. ठीक है, तो यही प्रोसेस शाम को भी हो जाती है ना. यही प्रोसेस शाम को भी हो जाती है. अब अगर डे टाइम की बात करते हैं, हम दिन की बात करते हैं, तो दिन में जो सूरज जो है थोड़ा दूर हो जाता है हम लोग से, और एकदम बीचों बीच में हमारे एकदम जस्ट ऊपर आ जाता है. ठीक है, और उसके पास पूरी जो मतलब उसकी लाइटिंग जो होती है उसमें 7 कलर की लाइट स्कैटर तो होती है ना. 7 कलर में टूटती तो है लाइट, बट क्या होता है 7 कलर में से अगर वो बहुत दूर है तो वायुमंडल बहुत ज्यादा बन गया रहता है उस टाइम तक, है ना. बहुत सारा मतलब डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे धुएं, है ना, ये सारी चीजें मतलब मिलकर बहुत बड़ा वायुमंडल बना लेती हैं. ठीक, और दिन के टाइम में जब सूरज अपनी रोशनी देता है तो रेड कलर जो होता है वो पार करके तो अपना जो पार करके आता है वो तो आता ही है, लेकिन बहुत मुश्किलों से पार करके आता है, तो पूरा हल्का सा रेडिश कर पाता है, लेकिन नीचे कर पाता है रेडिश. ठीक, अब उसमें से अगर नीचे बात करेंगे, बादल वगैरह है ना, बादल के ऊपर आसमान है, तो बादल भी है, बादल बहुत सारे वेपर हैं, बहुत सारे मतलब बूंदे हैं छोटी छोटी, है ना, उसमें से, और पूरा वायुमंडल वो पूरा टकराता है उसमें से. ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, इन लोग की वेवलेंथ बहुत कम है, ये लोग पार नहीं कर पाएंगे. अगर पार करके नीचे आ जाती है तब तो हम लोग को ब्लू ना दिखाई देता है ना, तब तो हम लोग को ब्लू ना दिखाई देता आसमान, लेकिन वो लोग पार कर ही नहीं पाती हैं. जब पार नहीं कर पाती हैं तो वहीं से वो बना देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं. जैसे ब्लू ऊपर से ही रिफ्लेक्ट कर देता है ऊपर को. ठीक है, जैसे उसमें से ब्लू कलर जो आया रहता है, क्योंकि व्हाइट कलर में से सब कलर्स निकलेंगे. रेड वाला तो पार कर गया, आपका रोशनी दे दिया आपको, रेड कलर पार करके आपको रोशनी दे दिया, बट जो ब्लू कलर है वो क्या कर रहा है, वो तो पार कर ही नहीं पा रहा है. ना ब्लू कर पा रहा है, ना वॉयलेट कर पा रहा है ना, ना इंडिगो कर पा रहा है. तो ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं पार. जब पार नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि ये लोग बादल से और पूरे वायुमंडल से जब टकराते हैं तो ये फिर से रिफ्लेक्ट करके आसमान में अपना मतलब पूरा लाइटिंग देते हैं. तो आसमान में ब्लू कलर की लाइटिंग देते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर रहते हैं, है ना. ये नीचे आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पास इनके पास उतनी वेवलेंथ है ही नहीं, कितना पार कर पाएंगे ये. तो ये ऊपर को दे देते हैं अपनी, जो मतलब रिफ्लेक्ट करके ऊपर चले जाती हैं. तो इसीलिए दिन के टाइम में जो आसमान होता है वो ब्लू दिखाई देता है. ऐसा नहीं है कि आसमान ब्लू कलर का है ना. आसमान का कोई कलर है ही नहीं, ना काला है ना ब्लू है. जैसे वाटर होता है हमारा जिसका कोई कलर नहीं होता है, इनविजिबल होता है ना, वैसे ही हमारा पूरा वायुमंडल, पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही, उसमें कोई कलर नहीं है. ठीक है, आप कह रहे होंगे कि समुद्र होता है सर, पानी होता है वो नीला होता है, तो नीला वो भी नहीं होता है ना. वो भी नीला उसी वजह से होता है क्योंकि जो आसमान होता है वो नीला होता है ना. तो जब हम देखते हैं दूर से तो उसमें आसमान का रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देता है ना. जो स्काई होता है वो ब्लू होता है, उसका रिफ्लेक्शन हम लोग को समुद्र में दिखाई देता है, इसीलिए समुद्र भी हम लोग को क्या दिखाई देता है, नीला. बट अगर आप पास में जाकर देखेंगे तो वो नीला दिखाई देता है नहीं, है ना. अगर आप पास में जाकर देखते हैं तो नीला दिखाई देता है नहीं, दिखाई देता ना.
आप लोग फील करके देखिएगा, कभी जाइएगा समुद्र के पास में, दूर से देखेंगे आपको पूरा महासागर सागर जो भी होगा पूरा एकदम नीला दिखाई देगा, बट जब आप उसके पास में जाएंगे, जितना इतना पास में जाएंगे, आपको पूरा एकदम वो इनविजिबल दिखाई देने लगेगा, उसमें कोई कलर नहीं होता है। तो वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में भी कोई कलर नहीं है। तो मैंने आपको आई होप बहुत अच्छे से समझा दिया होगा कि जो आसमान होता है वो डे के टाइम में, सुबह के टाइम में या फिर शाम के टाइम में रेडिश दिखाई देता है, और दिन के टाइम में वो क्या दिखाई देता है, किस कलर का, ब्लू दिखाई देता है। क्योंकि दिन के टाइम में रेड कलर जो है पार करके आ जाती है, और ब्लू कलर तो पार ज्यादा उसका वही नहीं होता है ब्लू कलर का उस टाइम, और पार उसमें जो रहती है वो सब मतलब पार करके रेड कलर आ ही जाता है, तो ज्यादा पूरा रेडिश हो जाता है नीचे, तो इसी का रिफ्लेक्शन ऊपर भी आ जाता है रेड कलर का। ठीक वैसे शाम को भी होता है, और दिन में क्या होता है, रेड कलर जो कि पार करके आ जाता है, और ब्लू कलर पार कर ही नहीं पाता, इतना बड़ा वायुमंडल बन जाता है ना, इतना बड़ा वायुमंडल बन जाता है कि उसे पार कर ही नहीं पाता। और सुबह के टाइम में पार कर भी जाता है, जो थोड़ा बहुत रहता है पार कर जाता है, लेकिन उसकी ज्यादा वेवलेंथ होती नहीं है, जितनी वेवलेंथ रहती है रेड की रहती है, तो इसलिए पूरा रेडिश हो जाता है नीचे, और रेडिश की वजह से ऊपर भी रेडिश हो जाता है, रिफ्लेक्ट होता है। इस क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, और जो भी आपके और कोई डाउट्स हो, है ना, वो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, इस क्लास में भी कोई अगर डाउट है आपको तो वो आप कमेंट में करिए, उसका मैं रिप्लाई पूरी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।